सभी दोस्तों को जय मसीह की। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कल एक ऐतिहासिक घटना मसीह लोगों के लिए घटी इज़राइल में, जो कि प्रभु के लोगों के लिए एक अंतिम समय का चिन्ह है। परमेश्वर जब भी बात करता है इज़राइल के द्वारा, वो अपने लोगों को एक चिन्ह देता है। और कल अमेरिका ने, यूएस ने अपनी एम्बेसी यरूशलेम में, जैसा उसने कहा था टाइमिंग के हिसाब से 14 मई 2018, जो कि इज़राइलियों का 70वां जन्मदिन है, अपनी एम्बेसी को उसने यरूशलेम में लेके रखा। बहुत से लोगों के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, एक सिंपल घटना थी, पर मसीहों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जो रहे हैं, यह उनके लिए एक बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। उन्होंने इस बात को जानने की आवश्यकता है, कलीसिया को इस बात को जानने की आवश्यकता है। बहुत से लोगों में इस बात की कोई चर्चा नहीं, कोई बातें नहीं है, पर मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि ये एक ऐतिहासिक घटना थी। 606 बीसी में नबूकदनेस्सर ने पहली बार यरूशलेम के ऊपर कब्जा किया, और लूका रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय की 24वीं आयत में परमेश्वर का वचन एक गहरी बात को कहता है यीशु मसीह के आगमन के बारे में, जहाँ पे लिखा हुआ है कि अन्य जातियों का समय तब तक रहेगा जब तक अन्य जातियों के द्वारा यरूशलेम रौंदा जाएगा। इसका मतलब बाइबल इस बात को यहाँ पे कहने के लिए बात कर रही है कि यरूशलेम के ऊपर ही अन्य जातियों के समय के ख़त्म होने की बात है। और अन्य जातियों का समय उस दिन ख़त्म होगा जिस दिन अन्य जातियों का राज्य यरूशलेम के ऊपर से ख़त्म होगा। मैंने आपको बताया कि 606 बीसी में पहली बार नबूकदनेस्सर के द्वारा यहूदियों के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर किसी अन्य जाति का राज्य आरंभ हुआ। और तब से लेकर अगर आप देखेंगे मादी फर्सिया, उसके बाद यूनान, रोम, और रोम के द्वारा टाइटस जो उसका शासक था, 70 एडी में यरूशलेम पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया कि ये फिर से ना बसाया जाए। और इस तरीके से 70 एडी से यरूशलेम पूरी रीति से यहूदियों से, इजराइलियों से छीन लिया गया। और उसके बाद हम देखते हैं अनेक मुस्लिम शासकों ने उसके ऊपर राज किया, अनेक लोगों ने राज किया। फिर 1917 में ब्रिटेन के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वार जो ऑटोमन टर्क के साथ हुआ, उस दिन इतिहास में ये पहली घटना घटी कि यरूशलेम अन्य जातियों के हाथ से छुड़ा लिया गया। पर अगले 50 साल हम देखते हैं कि यरूशलेम के ऊपर किसी भी राष्ट्र का हाथ नहीं रहा। 1948, 14 मई 1948 के इज़राइल एक देश बना, पर उसके पास उसकी राजधानी यरूशलेम नहीं थी, यरूशलेम उसके पास नहीं था। पर जून महीने में 1967 1 तारीख से 6 तारीख तक एक बड़ा भीषण युद्ध इज़राइल और उसके पड़ोसी मिडिल ईस्ट देशों के साथ हुआ, जहाँ पे जॉर्डन, सीरिया और मिस्र ने उसके ऊपर आक्रमण किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि इस 6 दिन के युद्ध के बाद 7 जून 1967 के 2000 साल के करीब बाद पहली बार इजराइलियों के हाथ में उसकी राजधानी यरूशलेम आई, और उन्होंने यरूशलेम के ऊपर, वेस्ट बैंक के ऊपर कब्जा किया। पर तब भी दुनिया के लोगों ने इस बात को नहीं माना कि यरूशलेम इजराइलियों का है। बातें होती रही, परंतु 6 तारीख 2017 के जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की घोषणा की कि हम मानते हैं, हम जानते हैं कि यरूशलेम इजराइलियों का है, और हम इस बात की घोषणा करते हैं और हम अपनी एम्बेसी को यरूशलेम में लेके जाएंगे। उसके साथ और कुछ देशों ने सहभागी हुए और उसको लेके गए। और इसके तुरंत बाद एक और भविष्यवाणी हुई जो जकरिया नबी के पुस्तक 12 अध्याय 1 और 2 में लिखता है कि यरूशलेम के विरुद्ध में मैं विश्व की सारी
जातियों को उठाकर खड़ा करूँगा। और यदि आप उसके बाद जो इमरजेंसी यूएन की मीटिंग हुई, अगर आप उसके वोटिंग को देखेंगे तो 128 देशों के लोगों ने इसके विरोध में वोट डाला। ईयू इसके विरोध में था, यूनाइटेड नेशन इसके विरोध में था, सारे मिडिल ईस्ट इसके विरोध में थे। परंतु डोनाल्ड ट्रंप बड़े दबाव के बावजूद भी अपनी बातों पे टिके रहे। फिर जनवरी महीने में उसने इन बात की घोषणा की कि 14 मई 2018 के हम ये कार्य पूरा करेंगे। और कल उन्होंने अपनी बातों को पूरा करते हुए अपनी एम्बेसी वहाँ पे ले गए। क्या इसका मतलब? इसका मतलब ये है मेरे प्रियो कि यरूशलेम अब पूरी रीति से इजराइलियों का, यहूदियों का हो गया है। इसका मतलब है अन्य जातियों का राज्य पूरी रीति से यरूशलेम के ऊपर से ख़त्म हो चुका है। इसका दूसरा मतलब है अन्य जातियों का समय जो 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आरंभ हुआ था, अनुग्रह का युग, अब वो ख़त्म हो गया है। अब रैप्चर के लिए उतना ही समय बाकी है। जैसे आप फैन को स्विच ऑफ करेंगे, उसके बाद भी वो थोड़ा देर घूमता रहता है, फिर उसके बाद रुक जाता है। इसका मतलब है अब हमारा छुटकारा, हमारा उद्धार, हमारा रैप्चर निकट है। मैं अपने दोस्तों से निवेदन करूंगा, अपने आप को तैयार करें प्रभु के आगमन के लिए। समय बहुत निकट है। शैतान अभी भी बोल रहा है कि पीस है, शांति है, सुरक्षा, पीस एंड प्रोटेक्शन है, परंतु उसकी बात के ऊपर हमको विश्वास नहीं करना। प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। इन बातों के द्वारा मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त, हर एक जो इस वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हैं, आशीषित हो और अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करें। और जो भी सेवा प्रभु ने आपको दी है, जो भी टैलेंट प्रभु ने आपको दिया है, जो भी कुछ प्रभु ने आपके लिए दिया है, उसको प्रभु की सेवा के लिए आप करें, खर्च करें। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे।